हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप का सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। वैसे तो थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, तो बीच में ना बादलों के गरजने की आवाज़ आएगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जैसे मैं शूट करने बैठा वैसे ही बारिश होने लगी। चलो कोई बात नहीं, इतना हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अभी ये वॉइस आ रही है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बाकी उसे मैं लाउड बोलने की कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड कि हम अपनी फार्मा कंपनी को ग्रो कैसे करें, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए जब मैं एक फार्मा कंपनी रन कर रहा हूं, या मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, या मैंने प्लान कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया है और मैं कंपनी बस प्रोडक्ट बना के चालू करने जा रहा हूं। तो सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है कि एक्चुअली फार्मा कंपनी को अगर मुझे ग्रोथ में लेके जाना है, कौन सी की पॉइंट्स होते हैं जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर वो उन सब चीज़ों को आप अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो जो अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे सेल को लेके, कंपनी रनिंग को लेके, तो बहुत ज़्यादा आपका वो काम आसान हो जाएगा अगर इन सब बातों को फॉलो करती हैं तो, ठीक है। चलिए तो स्लो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला काम है कि हम एक बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं फ्रेंड कि जब भी हम फार्मा कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम जनरल प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, ठीक है। मींस ये चीज हमें क्या, हमारे पास कोई एक एम नहीं होता, हमारे पास एक गोल नहीं होता कि आने वाले 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद हम ये तो सोचते हैं कि 5 साल के बाद हमारी कंपनी 2 करोड़ की हो जाएगी, 10 करोड़ की हो जाएगी। मतलब इस तरह कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में तो हम गोल बना लेते हैं, विजन बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, सोच लेते हैं, ड्रीमिंग कर लेते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि यार किस स्पेशलिटी में मेरा एक होल्ड होगा। तो आपको जब आप कंपनी प्लानिंग कर रहे हैं या कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने थिंकिंग में बदलाव करने की जरूरत है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले 5 साल के बाद ना या 10 साल के बाद आपका कौन एक सिंगल एक स्पेशलिटी के अंदर आपका होल्ड होगा। उस स्पेशलिटी के अंदर उस स्पेशलिटी का जो कस्टमर है ना, आपकी कंपनी को आपके ब्रांड की वजह से जानता होगा, आपकी कंपनी के नेम का ना कुछ वैल्यूएशन होगा, मार्केट वैल्यूएशन होगा, राइट। तो मेरे कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो जनरल डिवीजन को थोड़ा सा सबसाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी स्पेशलिटी के प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो वो स्पेशलिटी के साथ साथ जनरल में भी प्रमोट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीडिया का ब्रांड लॉन्च करेंगे तो सिर्फ पीडियाट्रिक लिखेंगे, जीपी नहीं लिखेंगे, या बीएमएस नहीं लिखेंगे, या नॉन एमबीबीएस नहीं लिखेंगे, सबको लिखेंगे, बट फोकस क्या होना चाहिए, हमारा पीडिया होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ईएनटी होना चाहिए, आर्थो होना चाहिए, राइट। तो पहला काम ही करना है आपको, कोशिश ये करिए कि आप एक स्पेशलिटी के साथ अपने आप को लेके चलिए, उस स्पेशलिटी को फॉलो करिए और उस स्पेशलिटी के लीडर्स को फॉलो करिए। लीडर्स इन द सेंस आपको डॉक्टर में जो लीडर है उनको भी फॉलो करना है, उनको भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्लस उनको फॉलो करना है उनके हैबिट को, एज वेल एज जो उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर जो कंपनी लीड कर रही है, राइट, उनके ऊपर भी नजरें गड़ा के रखना कि वो क्या कर रही है उस स्पेशलिटी के अंदर लीड करने के लिए कौन से नए मॉलिक्यूल लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा है राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे पता चलेगा, इसमें देखिए ध्यान देने, ये भी मार्केट रिसर्च से ही पता चलेगा। इसमें क्या होता है, कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एमॉक्सिक्लेव जैसे मॉलिक्यूल है। अभी एमॉक्सिक्लेव बड़ा पोटेंशियल मॉलिक्यूल है, बट अगर आप देखेंगे ना ये मॉलिक्यूल डिक्लाइन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम लॉन्च कर देते हैं, बट उनका ना फ्यूचर नहीं होता है ब्राइट। अभी क्या उनका एक टाइम था उनका टाइम था, उन्होंने अपने टाइम पे ना वो मॉलिक्यूल राज कर चुके हैं, बड़े अच्छे मॉलिक्यूल होते हैं, बट क्या है ना अभी उनका टाइम चला गया, अभी उनका ग्रोथ का जो क्या बोलते हैं स्लोप है ना, ग्राफ है ना, वो डिक्लाइन फेज में आ चुका है फ्रेंड। तो अगर आपको लंबे टाइम तक प्रोडक्ट से प्रॉफिट लेना है तो जो इनक्लाइन में है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए। मीन्स राइट प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि सर हम राइट प्रोडक्ट पता कहां से करेंगे, राइट। इसको जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि आपको ना पर्टिकुलर एक स्पेशलिटी में जाएंगे तो उस स्पेशलिटी की जो लीडर कंपनी है ना उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको नए नए मॉलिक्यूल पता चलते रहेंगे, कौन से नए मॉलिक्यूल आपको लेके आना चाहिए, किससे साथ काम करना चाहिए, उसका क्या स्कोप है, ठीक है। तो यहां से आप जान पाएंगे। दूसरा तरीका होता है जब सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमें मार्केट का साइज पता चल जाता है, कितने प्रिस्क्राइबर है, एक्सेसिबिलिटी कैसे मार्केट के अंदर। तो अभी एज अगर स्मॉल स्टार्टअप है तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा महंगा होता है जो मार्केट डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ना जिनके पास सॉफ्टवेयर है और वो लोग काम कर रहे हैं उनको फॉलो करके भी आप स्ट्रेटजी को ना जान सकते हैं, राइट। चलिए
तीसरा काम है बजटिंग ना करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है फार्मा कंपनीज की। स्टार्टअप में मैंने स्पेशली देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कंपनीज ना बजटिंग नहीं करती हैं। प्रिंट मटेरियल कितने का प्रिंट होगा, सैंपल कितने का आएगा, अंदाजे से ले लिया, अब की बार इतना बनवा देंगे, उतना बनवा देंगे, इतने का गिफ्ट दे देंगे। कोई क्लियर कट प्लानिंग नहीं है पूरे ईयर का। आपने सुना होगा गवर्नमेंट का बजट आता है, हर कंपनी का बजट होता है। बजट का मतलब होता है क्लियर कट बजट अमाउंट, पैसा की पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए, मीन्स सैंपल के लिए, ब्रांड रिकॉलर के लिए, हाई वैल्यू इनपुट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये अमाउंट रहेगा। जिस चीज़ के लिए जितना अमाउंट डिक्लेयर किया गया है उसको उतने ही काम के अंदर करना है। ठीक है, बजटिंग कैसे करते हैं ये जानने के लिए आप मेरा जूम कॉल सेशन बुक कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा बजटिंग कैसे किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं वैसे भी आप अगर स्टार्टअप हैं तो एक बार जूम कॉल लेके मुझसे बात करना चाहिए। आपको 600 रुपीज़ खर्च होता है वैसे जूम कॉल में मेरे, जो इस साल का रेट है, लेकिन उससे फ्रेंड जो मैं आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इससे आप बहुत स्मॉल स्टार्टअप है तो 1000 रुपीज़, थोड़े बड़े स्टार्टअप हैं तो आपको लाखों रुपए बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, बजटिंग करना। फोर्थ है कंपनी के अंदर ना एक सिस्टम को ऐड करना। सिस्टम को ऐड करना, जैसे मैं बोलूँ तो रिपोर्टिंग की बात करें तो मैंने देखा है कि बहुत सारी स्टार्टअप के अंदर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप पे रिपोर्टिंग चल रही है। ठीक है, जब आप व्हाट्सअप से रिपोर्टिंग ले रहे हैं अपनी फील्ड फोर्स की, तो उसका आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई ट्रैकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, रिव्यू ना करना। आप ये मान के चलिए, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, आपकी देखो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या फील्ड फोर्स है, हम क्या सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छे अच्छे लोगों को हम ले लेंगे तो ये बिजनेस लाके हमको देंगे। ऐसा नहीं है। बिजनेस जो मेनली आता है ना, वो जो अपर मैनेजमेंट थिंक टैंक होता है ना, किसी भी कंपनी की अगर बात करोगे, बिजनेस जो लाने का मेन काम होता है ना, स्ट्रेटजी बनाने का होता है, वो एक्चुअली पीएमटी या जो बड़े थिंक टैंक जो एनएसएम होते हैं, जीएम होते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस वो लेके आते हैं। बाकी की जो फील्ड फोर्स होती है ना, वो तो फॉलो करती है, वो फॉलोअर्स होते हैं। जब हम स्टार्टअप करने जाते हैं, यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं कि हम मेडिकल रैप के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम एरिया मैनेजर सकते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये बिजनेस ला के देंगे। नहीं, आपको ना एक शिप के कैप्टन की तरह भूमिका अदा करनी पड़ेगी। शिप के अंदर कैप्टन होता है ना कि वो बैठा रहता है, लेकिन जो शिप मूव करती है ना, वो कैप्टन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है। अगर वहां से कैप्टन को हटा दिया जाएगा, शिप ना डिसबैलेंस हो जाएगी। तो वही सेम रोल होता है कंपनी के थिंक टैंक का। वो बिल्कुल कैप्टन की तरह होता है जो कंपनी को बिल्कुल आगे लेके जाता है, राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। कब कौन से स्टेप लेने हैं, कब कौन सा मॉलिक्यूल लेके आना है, मार्केट साइज क्या है, कब मुझे कौन सा मूव लेने चाहिए, ये सब डिसाइड वही करता है। उसके डिसीजन के ऊपर जो फील्ड फोर्स होता है ना, उसको फॉलो करता है। फील्ड फोर्स का मतलब होता है आपको टास्क देने हैं, बहुत सारे टास्क देने हैं। अब ये टास्क दिए कैसे जाते हैं, एनालाइज कैसे किया जाता है, ये सब चीजें फील्ड फोर्स मैनेजमेंट करके मेरा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगा, एक्सेल के फॉर्मेट्स हैं, फार्मा स्टार्टअप टूल किट। आप उसको ले लेंगे तो उसके अंदर कंपनी फंक्शनिंग या रनिंग के लिए बहुत सारे मैंने बहुत सारे क्या मतलब सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो अब ये टास्क वगैरह देना, उन सब चीजों को आप सीख जाएंगे, उसके अंदर सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो हम मेरा कहने का मतलब है कि आपको उनको बहुत सारा कंपनी के अंदर एक सिस्टम डेवलप करना है और उनको बहुत सारा टास्क देना होता है फील्ड फोर्स के। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फील्ड फोर्स मैनेजमेंट। हम कंपनी रन करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड, लेकिन हमें फील्ड फोर्स मैनेजमेंट नहीं आता। सबसे ज्यादा अगर मैंने प्रॉब्लम देखा है फार्मा स्टार्टअप के अंदर, दो चीजों का, एक है बजटिंग ना करना, दूसरा है फील्ड फोर्स का मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, आप लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फार्मा के अंदर काम नहीं किया है। तो एक चीज अपने माइंड के अंदर बिल्कुल अच्छे से सेटअप कर लीजिए कि अगर आपने फार्मा के अंदर फील्ड में वर्क नहीं किया है, आपका फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, आप प्रोडक्शन से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, होटल बिजनेस से आ रहे हैं, किसी भी बिजनेस से आ रहे हैं, मीन्स आपने फार्मा के अंदर फील्ड में जाके अगर वर्क नहीं किया, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आपने कंपनी स्टार्ट किया है, एक चीज बहुत क्लियर आप समझ लीजिए कि बिना फील्ड में गए हुए ना आप कभी भी कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे। कंपनी दो टाइप से रन होती है,
एक होती है फुल फ्लेज कंपनी रन करना, जहाँ पे पूरे इंटायर सिस्टम को लाते हैं, पीएमटी लाते हैं, एनएसएमजीएम सब लाते हैं, तब वहाँ हमें फील्ड में जाना जरूरी नहीं होता। लेकिन आप अगर स्मॉल स्टार्टअप हैं, 10, 20, 50 लाख रुपए तक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जहाँ फुल फ्लेज टीम को नहीं ला रहे हैं, पीएमटी नहीं ला रहे हैं, अकाउंटेंट नहीं ला रहे हैं, जीएम नहीं ला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको फील्ड के अंदर जाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है एज ए ओनर। तभी आप फील्ड के अंदर जाके चीज़ों को लर्न करके कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, फील्ड फोर्स का मैनेजमेंट कर पाएंगे, फील्ड फोर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। मैंने देखा आप ऐसा, अगर होलसेलर जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा और कंपनी को कंट्रोल कर लूंगा, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएंगे आप रिटेलर हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं 15 साल 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फार्मा के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। सर, ये शॉप रन करना या शॉप चलाना, बिजनेस करना, ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। फार्मा कंपनी को रन करना बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। या आप किसी और सेगमेंट में आए हैं कि मैंने काम किया हुआ, ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, ये तो आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए। बिना गए आप कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे, मीन्स फील्ड फोर्स मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज होना जरूरी है, और आपको तभी उसको टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज क्या एक्सक्यूजेज देते रहे, फील्ड फोर्स कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, आपका पैसा जाकर फंसा देगा फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एक ये काम हो गया। नेक्स्ट होगा अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जैसे आते रहते हैं, सोसाइटी के अंदर जैसे चेंज आते हैं, पर्सनालिटी के अंदर चेंज आते हैं, वैसे वैसे मार्केट के अंदर भी फ्रेंड चेंज आता है। जैसे अभी पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया। तो अपने आप को ना रेडी रखिए चेंज के लिए, रजिस्ट मत होइए कभी किसी चीज़ के लिए। जैसे अभी है कि हम बहुत सारे कंपनी, जैसे मैंने बताया कि टेलीफोन पे ही हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं, मतलब व्हाट्सएप से रिपोर्टिंग कर लेते हैं, जबकि सिस्टम क्या है, आपको एक्सेल पे जाना ही पड़ेगा। बिना एक्सेल पे गए फॉर्मेट बनवाए आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो भी नए चेंजेज आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, तो हर चीज़ चेंज के लिए आप रेडी रहिए। कंपनी के अंदर एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है या ब्रांडिंग का डिपार्टमेंट है, जो अगले पॉइंट में है कि हम ब्रांडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चेंजेस के लिए रेडी रहिए। जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को ना चेंज करते जाइए, अपने आप को चेंज करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आप फिट रहेंगे, सर्वाइवल के लिए फिट रहेंगे। नए इनोवेटिव मॉलिक्यूल को ऐड करते रहिए। कहां से मिलेंगे? टॉप लीडर कंपनी को फॉलो करके, ठीक है। इसके बाद एक कमी और आती है, हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का यूज करके अब बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अब ये बोलोगे सर कि हम कंपनी में सोशल मीडिया कैसे यूज कर सकते हैं? यस, कंपनी में भी सोशल मीडिया पे ना आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपने सर्विसेज के रिलेटेड। अब ये बात है कि कस्टमर हमारा डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो प्रोडक्ट वहां से लेगा नहीं सोशल मीडिया से, तो हमें मेहनत करने से क्या फायदा मिलेगा? फायदा इसलिए मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि आपको चेंज के साथ चेंज होना चाहिए। जब भी कोविड आया, कोविड के बाद ना क्या होगा कि जेनरिक मार्केट, ओटीसी मार्केट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएमसीजी, ये बूम करेंगे। आने वाला जो टाइम है ना, इनके जो मार्केट साइज है ना इंक्रीज हो जाएंगे। इनमें आपको बहुत ज्यादा इन कंपेरिजन टू शेड्यूल मेडिसिन इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपने क्या किया, सोशल मीडिया के थ्रू टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपनी प्रेजेंस बना ली है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जब ऐसा कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। जो मैं 1-2 साल के अंदर मैंने ये वैल्यूएशन क्रिएट किया है, जब मैंने कंटेंट डाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टेक्नोलॉजीज का जो मैंने यूज किया है, टेक्नोलॉजी का यूज अपनी कंपनी के अंदर करना है, प्लस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाना है। तो जब इस टाइप के आप प्रोडक्ट लेके आएंगे, न्यूट्रास्यूटिकल, ओटीसी, वहां पे आपको मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बनी बनाई ऑडियंस होगी, पब्लिक आपके साथ में होगी, तो वहां पे बड़े आराम से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करके हिट करा सकते हैं, राइट। जैसे आप ही मुझे बहुत सारी मेरे से सर्विस लेते हैं, तो मेरी सर्विस आप क्यों ले पा रहे हैं? ठीक है, इसलिए सर्विस ले पा रहे हैं आप मेरी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूं और आप मुझको वहां पे देखते हैं, आपको मेरे सर्विसेज के बारे में पता चलती है। अगर मैं अपने सर्विसेज को सोशल मीडिया के ऊपर ना डालूंगा, मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं डालूंगा, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई संदीप कुमार सोनी भी कोई बंदा है जिसके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा नॉलेज है, राइट। आपको पता है इसलिए आप ले पाते हैं। सेम चीज आपको करना है कि जब आपके सर्विसेज के बारे में पता रहेगा या इस टाइप का कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो जब आप पता रहेगा, आपके पास ऑडियंस रहेगी, आप लॉन्च करेंगे, बताएंगे लोगों को, तो एटलीस्ट इनिशियल जो है ना सेल बूस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो एक तो काम ये करना है। इसके पहले जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, ब्रांडिंग ना करना। कोई कंपनी मैंने अभी तक नहीं देखा है, जितने भी फार्म, मैं लास्ट 6 मंथ से पता नहीं सैकड़ों कंपनी के साथ मैं जूम कॉल कर चुका हूँ, ठीक है, शायद संख्या और भी ज़्यादा होगी, 300-400-500 कॉल तो जरूर मैं कर चुका हूँ अगर टोटल काउंट करूँ तो इन सब में ना मैंने एक चीज़ कॉमन पाया है कि ब्रांडिंग के लिए ना कोई बजट ही नहीं निकालता कंपनी में बजटिंग हम पहली बात तो करते नहीं है, या जो भी माइंड के अंदर सोचते हैं, क्योंकि बजटिंग के बारे में सोचते सब लोग हैं, करते नहीं अलग बात है, करते हैं मतलब माइंड के अंदर कोई रिटर्न नहीं रहता, माइंड के अंदर कर लेते हैं, इतने की ये करेंगे इतना प्रॉफिट आएगा, इतना प्रॉफिट में 30% से कम पे नहीं दूंगा, ऐसा करके सोच लेते हैं। उसमें ना किसी के माइंड में ना, मैं बता रहा हूँ, ब्रांडिंग के लिए कोई पैसा निकाल के रखता ही नहीं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है। ब्रांडिंग आपको ना फ्यूचर में पैसिव सेल देता है, ब्रांडिंग तुरंत सेल एक्चुअली नहीं देता है। ब्रांडिंग का जो सेल आता है ना वो 4-5 साल बाद क्या आता है। तो ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग के लिए फंड निकाल के कंपनी के अंदर फंड एलोकेट करना और उसको स्पेंड करना, ताकि 5 ईयर के बाद 10 ईयर के बाद आपको एक पैसिव सेल जनरेट हो सके, राइट। तो ये ब्रांडिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ से बिजनेस का चंक आ सकता है, जहाँ से आप सेल को ना बूस्ट कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसका नाम है इंस्टीट्यूट सेल। मैंने ये भी देखा है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर फोकस ही नहीं करते। मिलिट्री हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल, ONGC, BHEL, BEL, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के PSUs हैं जहाँ पे ना बल्क में ऑर्डर निकलता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट निकला तो वही 4-5 लाख रुपए का निकल जाएगा। पूरे साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो लाखों रुपए, 10-20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पेमेंट एक नंबर का, मेहनत एक बार करना है, मतलब जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है। एक बार ऑर्डर निकाल लिए ना तो चला गया, आपका काम हो गया, तो कोई पंगा भी नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि स्टार्टअप इन सब जगह पे जाके मतलब एफर्ट्स ही नहीं करते कि चलो वहां जाके काम करें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप काम करने जाओगे वहां कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं होगा प्रॉपर ना। तो कई बार आपको आएगा कंपनी है ISO 1000, 2000, 9001 क्या सर्टिफिकेशन जो होता है वो नहीं है, इस टाइप की थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। तो इन प्रॉब्लम्स को आप दूर कैसे करेंगे? इनको दूर तभी करेंगे ना जब आपको पता चलेगी यार क्या क्या प्रॉब्लम है। कहीं अगर अच्छी जगह सेल करनी होती है, एक इंस्टीट्यूट के अंदर सेल करनी होती है, तो जरूरत किन चीजों की पड़ती है। जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तब तक पता कहां से चलेगा मेरे भाई, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो पता करने के लिए क्या है, वहां जाना जरूरी है, उसका डिपार्टमेंट क्रिएट करना जरूरी है, वहां के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है, पहले तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इंस्टीट्यूट सेल के ऊपर, उसको जाकर देख लीजिएगा। अदर मेरे साथ जूम कॉल का भी बुक करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूट से बिजनेस कैसे निकाला जाता है, चंक में बिजनेस, इकट्ठा बिजनेस, बड़ा बिजनेस कैसे निकाला जाता है, क्या ट्रिक होती है उसके अंदर। वैसे मैं कंपनी फंक्शनिंग के ऊपर एक मेगा इवेंट कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये मेगा इवेंट नेक्स्ट वीक में है, सैटरडे संडे का मैंने प्लान किया है। उस इवेंट को अटेंड कर लीजिए। तो वहां के इंस्टीट्यूट के ऊपर, सेल के ऊपर एक पूरा आपको डेडिकेटेड सेशन है मेरा, उसके अंदर पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जो मैं आपको एज ए बोनस वहां पे देता हूं, जिसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर से बिजनेस कैसे निकाला जाता है। बहुत टफ नहीं है ना, मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत इंस्टीट्यूट सेल किया है, मोटा इंसेंटिव अर्न किया हूं इंस्टीट्यूट सेल कर करके, ठीक है। तो आप जो है वो कैसे निकालेंगे सेल, वो पूरे ट्रिक मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो जो मेगा इवेंट मेरा हो रहा है कंपनी फंक्शनिंग के लिए, अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं या प्लान कर रहे हैं फार्मा कंपनी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो आप एक तो उसको अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट पॉइंट है पैसिव सेल जनरेट करना। हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गेम को प्लान करते हैं। जैसे डॉक्टर से हमने इतना एक्टिविटी किया या इन्वेस्टमेंट किया तो कितना बिजनेस आ रहा है हम ये देखते हैं। छोटे छोटे डॉक्टर पे, स्मॉल कस्टमर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट बिजनेस को हम कैलकुलेट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, या तो डॉक्टर को फोकस किया जाता है, ये ध्यान रखिए कि अभी तो एक सेल मुझे मिल जाएगी, लेकिन इस सेल को, जो सेल आ रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्या मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं या कुछ ऐसा मैं माइंड सेट यूज करूं जिससे रिपीट बिजनेस आए। मतलब जिस पेशेंट को प्रोडक्ट चला गया, वो पेशेंट बिना डॉक्टर के गए हुए पास फिर से वो परचेज कर ले, रिपीट परचेजिंग होती रहे। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ माइंड सेट यूज करें। इसको बोलते हैं पैसिव सेल करना, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम आना। ऐसे में क्या होता है ना, अभी वो पेशेंट जाके पता नहीं कहां से परचेज करेगा, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये एक चीज से और मिलेगा, जब आप ब्रांडिंग के लिए फ्रंट एंड एलोकेट करेंगे ना, ब्रांडिंग करेंगे और अच्छे डॉक्टर के ऊपर उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ब्रांडिंग से, तो भी आपको पैसिव सेल जनरेट होगा लॉन्गर ड्यूरेशन में। आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मार्केट के अंदर कंपटीशन है, हम कैसे सेल को जनरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डील डिस्काउंट देना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसको कम किया जा सकता है।
अब वो है कैसे, ब्रांडिंग करके, पैसिव सेल जनरेट करके आप इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इन डिटेल जानने के लिए जूम सेशन मेरे साथ एक बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड 10 पॉइंट्स जो किसी कंपनी के लिए बैकबोन होती है, किसी कंपनी को रन करने के लिए। अगर इन पॉइंट्स को आप ऐड करते हैं अपनी कंपनी के अंदर ना, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका जो सेल होगा ना, एक तो बूस्ट हो जाएगा, प्लस ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा मैनेजमेंट आप क्रिएट कर पाएंगे अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आपके कोई लाखों रुपए कंपनी रन कर रहे हैं, आपको ना मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करना चाहिए, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा। एज वेल एज अभी मैं जो मेगा इवेंट कर रहा हूं ये काफी बड़ा है, 12 घंटे का मैंने प्लान किया है, और जितना मैं प्लान करता हूं उससे कहीं ज्यादा टाइम चला जाता है। पिछली बार 10 घंटे का मैंने मेगा इवेंट किया था, जबरदस्त सक्सेसफुल मेरा मेगा इवेंट रहा है। मैंने प्लान किया था 6 घंटे का मेरा टॉक रहेगा, उसके अंदर 10 आवर्स में कंटिन्यूसली, एक दिन के अंदर बोला जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के, सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था, कंटिन्यूसली 10 आवर्स तक मैंने बोला था, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज्यादा था कि वो अगर मैं बीच में ब्रेक लेता या कुछ भी करता तो कंप्लीट ही नहीं होना था सेशन। इसीलिए इस बार मैंने 2 पार्ट में किया कि अगर ये इंक्रीज होगा थोड़ा, हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम जाएगा तो कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। इसलिए मैंने इस बार टाइम ही ज्यादा ले लिया कि चलो 12 आवर प्लान करके करते हैं, लेकिन ये 12 14 15 घंटे भी गया तो कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसके अलावा Q&A सेशन अलग था, 10 आवर्स का तो मेरा सेशन था, इसके अलावा Q&A सेशन जो था वो तो काफी, वो भी करीब 5-6 घंटे के आसपास Q&A सेशन मेरा गया हुआ था। तो ओवरऑल काफी बड़ा जो है मेगा इवेंट था और बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है बहुत कुछ उनको सीखने को मिला, हाईली रिकमेंड करूंगा आपको। इसका 1000 रुपये टिकट प्राइस है, आप इसको बुक कर लीजिए। आपको अगर प्राइस ज्यादा लग रहा है कि नहीं सर आप बहुत ज्यादा प्राइस कर रहे हैं, लेकिन जब आप इवेंट को अटेंड कर लेंगे ना, तो इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि आपको ये प्राइस ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको कंपनी रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने कंपनी के अंदर इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्ट सिलेक्शन, इनपुट कैसे डिजाइन किया जाता है, विजुअल कैसे डिजाइन किया, ईच एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट कैसे बनाया जाता है, फील्ड फोर्स को टास्क कैसे दिया जाता है, कौन कौन से टास्क देने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उस इवेंट के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, लर्निंग करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इंप्लीमेंट करिए अपने कंपनी के अंदर, अपने आप को सक्सेस बनाइए, ग्रो करिए। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि स्टार्टअप्स की हेल्प के लिए मैं चीज़ें बना सकूँ, क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली मैं इसके लिए फ्रेंड एफर्ट्स कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ एक सेशन बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है आप मेरे साथ शेयर करिए, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। ओके, चलिए बाय बाय।